अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरशद और आप देख रहे हैं AIOU राफ़ी मलिक एकेडमी चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हमने देखना है जो हमारा रिज़ल्ट यूनिवर्सिटी की तरफ से आउट होता है तो उसमें मुख्तलिफ़ अलामात इस्तेमाल हो रही होती हैं। यानी जो ऑब्रीवेशन वो यूनिवर्सिटी यूज़ कर रही होती है तो उसका क्या मतलब होता है, वो रिज़ल्ट में आ जाए तो हमें क्या करना होगा। तो ये सारी डिटेल मैं आपको आगे जाके वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को लाजमी प्रेस करें। तो आइए फ्रेंड्स, ये सारी डिटेल मैं आपको देता हूँ। वीडियो को आखिर तक देखिएगा, दरमियान में कुछ स्किप ना कीजिएगा। अगर आप कुछ चीज़ दरमियान में छोड़ देंगे तो फिर आपको समझ नहीं आएगी। अच्छा, तो फ्रेंड्स अभी डिटेल में मैं आपको बताता हूँ वो कौन कौन सी अब्रीविएशंस हैं और उनका मकसद क्या है। तो मैंने लिख दिया अब्रीविएशंस यूज्ड इन रिज़ल्ट्स। रिज़ल्ट्स में कौन कौन सी अब्रीविएशन यूज़ होती हैं। सबसे पहले अगर आप देखें तो आपके रिज़ल्ट में R/E लिखा होता है। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि आपने री एग्ज़ाम देना है। यानी आपकी असाइनमेंट्स भी हो गई हैं, आपके जो वो हैं उसके असाइनमेंट के मार्क्स भी लग गए हैं, आपकी वर्कशॉप भी क्लियर हैं, लेकिन आपने सिर्फ एग्ज़ाम देना है। तो इसमें आपने क्या करना होगा, आपने एग्ज़ाम की तैयारी करनी होगी। आपको रोल नंबर स्लिप आ जाएगा जब भी एग्ज़ाम होगा, तो आपने जस्ट पेपर देना है जाके। इसके बाद दूसरी ऑब्जर्वेशन जो आ रही होती है वो होती है AR/E। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि अगेन री एग्ज़ाम, यानी आपको ये तीसरा चांस दिया जा रहा है। आपने पहले जब एडमिशन कराया था तो एक चांस आपको मिला था, फिर आपको ऊपर जो आपने देख लिया है री एग्ज़ाम का निशान आपको मिल गया है। इसके री एग्ज़ाम का आपको वो मिल गया था एक चांस दिया है। तो इसके बाद अभी अगेन री एग्ज़ाम, यानी ये आपको तीसरा आखिरी चांस दिया जा रहा है। इसका मतलब ये होता है कि हर एक जो चीज़ होती है, वर्कशॉप हो गई या एग्ज़ाम हो गई, इसमें आपको मैक्सिमम 3 चांस दिए जाते हैं। अगर आप 3 चांस में क्लियर नहीं करेंगे तो नेक्स्ट फिर आपको एडमिशन कराना होगा, दोबारा दोबारा से एडमिशन कराना होगा। तो इसके बाद कौन सा निशान आ सकता है? इसके बाद जो निशान आ सकता है वो है ABST, ऐसे लिखा होता है। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है एब्सेंट। एब्सेंट यानी आपने ना पेपर दिए है ना वर्कशॉप अटेंड की है, आप एब्सेंट हैं, तो आपको एब्सेंट आ जाए तो आपको एडमिशन दोबारा से कराना होगा। तो अभी इसका मतलब ये है कि आपने दोबारा से एडमिशन कराना है। अगर इसके बाद वाला वो आ जाए, अगर ये वाला निशान आ जाए R/W, R/W, तो इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब ये होगा री वर्कशॉप, यानी आपके पेपर हो गए हैं और असाइनमेंट भी आपकी जमा हो गई है, लेकिन आपने वर्कशॉप नहीं ली, तो इस वजह से आपका रिज़ल्ट रोक दिया गया है। जब आप वर्कशॉप ले लेंगे तो आपका रिज़ल्ट क्लियर हो जाएगा। वर्कशॉप आप कैसे लेंगे? आपको रोल नंबर, आपको शेड्यूल आ जाएगा। जब भी री वर्कशॉप शेड्यूल होंगी तो आपको LMS पोर्टल पे
आप चेक कर सकते हैं अपना रोल नंबर लॉगिन करके। तो उसका तरीका भी मैंने बता दिया है एक वीडियो में, वो भी आप चेक कर लें, मेरी वीडियोस बनी हुई हैं उस पर। तो इस तरह वर्कशॉप आप चेक कर सकते हैं जो है आपकी वर्कशॉप कब आएगी। R/W का मतलब होता है रीवर्कशॉप। तो इसके बाद अगर आ जाए AR/W, तो इसका मतलब होता है अगेन रीवर्कशॉप, यानी वर्कशॉप लेने का ये आखिरी चांस है आपका। तो ये चांस अगर आप अवेल नहीं करेंगे तो आपको दोबारा से एडमिशन कराना होगा। इसके बाद देखें अगर ये आ जाए R/E W, तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि एग्ज़ाम वर्कशॉप, यानी आपकी एग्ज़ाम भी दोबारा देंगे आप और वर्कशॉप भी दोबारा आप अटेंड करेंगे। आपको असाइनमेंट जमा करने की ज़रूरत नहीं है, आप ये दो चीज़ें क्लियर कर देंगे तो आपका रिज़ल्ट आउट हो जाएगा। इसके बाद अगर आपके रिज़ल्ट में ये वाली चीज़ आ जाए AR/E/W, तो इसका क्या मतलब है? अगेन री एग्ज़ाम एंड वर्कशॉप, यानी आपका ये आखिरी चांस है। इसमें आपने वर्कशॉप भी अपनी ओके करनी है और एग्ज़ाम भी अपना ओके करना है, यानी आपकी ये अगेन री एग्ज़ाम और री वर्कशॉप आया है, इसका ये मतलब होता है। अभी आपने इसको आखिरी चांस है, इसको आप क्लियर करेंगे अटेंड करके तो फिर सही है, अदरवाइज़ फिर आपको नेक्स्ट जो होगा वो फिर नेक्स्ट सेमेस्टर में आपको इसका एडमिशन कराना होगा। इसके बाद अगर ये आ जाए A/W, इसका मतलब होता है एब्सेंट वर्कशॉप, यानी आप सिर्फ वर्कशॉप से एब्सेंट हैं, तो इसमें आप वर्कशॉप का एडमिशन करा के यानी उसकी फ़ीस जमा करा के आप दोबारा वर्कशॉप लेंगे। अगर ये आ जाए एब्सेंट स्लैश ई, तो इसका मतलब है आप एब्सेंट एग्ज़ाम में आप एब्सेंट हैं। अभी आप इसी कोड का दोबारा एडमिशन करा के आप जो है ना वो एग्ज़ाम लें और आपको वर्कशॉप और असाइनमेंट जमा करने की ज़रूरत नहीं है, इसका ये मतलब है। तो आपका रिज़ल्ट ओके हो जाएगा। इसके बाद है अगर आपके रिज़ल्ट में आ जाता है R/L, इसका मतलब है रिज़ल्ट लेटर ऑन, यानी आपका रिज़ल्ट किसी वजह से रोक दिया गया है, या आपने फ़ीस जमा नहीं कराई, या कोई और वजूहत हैं, जो भी वजह है तो वो आप ट्रैक करके उसको यूनिवर्सिटी से रब्ता करके आप मसला हल करवा सकते हैं। तो अगर आपने फ़ीस जमा नहीं कराई तो फ़ीस सबमिट करा के आपका रिज़ल्ट ओके हो जाएगा, इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये आ जाए लिखा हुआ FAIL फेल का मतलब ये है कि आपकी असाइनमेंट भी फ़ेल हैं, आपके पेपर भी फ़ेल हैं, आपने दोबारा से इसका एडमिशन कराना होगा। जिस सब्जेक्ट में भी आप फ़ेल होंगे तो उसका आपने दोबारा से एडमिशन कराना होगा, असाइनमेंट भी दोबारा लिखेंगे, पेपर भी दोबारा देंगे, इसका ये मतलब है। इसके अलावा एक और चीज़ इस्तेमाल हो रही होती है,
कन्फ्लेटेड मार्क्स, इसका क्या मतलब है? कन्फ्लेटेड मार्क्स आपके टोटल मार्क्स होते हैं जो आपने पेपर और असाइनमेंट्स के मिल मिला के ऑब्टेन किए होते हैं। ये कैसे निकलते हैं, इसका भी एक तरीक़ाकार है, वो मैंने एक वीडियो बना के शेयर की हुई है, वो आप चेक कर सकते हैं। इसमें ऐसा होता है कि असाइनमेंट्स के 30% मार्क्स काउंट किए जाते हैं और पेपर जो होता है उसके 70% नंबर मार्क किए जाते हैं, काउंट किए जाते हैं। तो ये टोटल फिर 30% असाइनमेंट और 70% पेपर मिल के आपके जो आपके कन्फ्लेटेड मार्क्स हैं वो होते हैं। इसके अलावा एक और चीज़ आपके रिज़ल्ट में आ सकती है, या यूनिवर्सिटी है वो अब्रीविएशन यूज़ कर रही होती है, तो वो क्या है, UMC। इसका क्या मतलब है? अनफेयर मेन केस। यानी आपने हाल में आपसे कोई मसला हुआ है, आपसे नकल पकड़ी गई है, या कोई और आपने किसी के साथ छेड़छाड़ की है, ट्यूटर के साथ या जो भी है तो इसका मतलब ये होता है कि आप पे केस बनाया गया है। अब वो कमेटी होती है, उसके पास हक होता है, वो आपस में फिर डिसाइड करते हैं कि केस बनाना चाहिए नहीं बनाना चाहिए। अगर केस बनाना चाहिए तो कैसे बनाना चाहिए। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि फॉर एवर भी स्टूडेंट को जो है ना वो बैन लगा दिया जाता है। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि एक सेमेस्टर के लिए बैन लगा दिया जाता है। तो वो यूनिवर्सिटी की जो कमेटी होती है वो खुद फ़ैसला करती है। तो इन चीज़ों से आपको बचना चाहिए। इसके बाद एक और चीज़ इस्तेमाल हो रही होती है, R/P। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि री प्रेजेंटेशन, जो आपने वीडियो प्रेजेंटेशन दी है जो 8608 में होती है, या 64 जो 64 65 54 और 65 55 जो हैं, तो उनमें वो आ रही होती है। वो उसमें फिर ऐसा होता है कि आपने प्रेजेंटेशन भी साथ सबमिट करानी होती है वीडियो। तो इसका मतलब ये है कि आपकी वीडियो प्रेजेंटेशन यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं हुई है, इसलिए R/P आया है। आप दोबारा प्रेजेंटेशन अपलोड करेंगे। तो फ्रेंड्स ये थी कुछ अब्रीविएशन जो इस्तेमाल हो रही होती हैं आपके रिज़ल्ट्स में। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स लाजमी किया करें, क्योंकि आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।